अच्छा जी, तो हमारे पास जो भी हम बात करें अगर फ्लक्सेस की, तो फ्लक्सेस अगर 2 फ्लक्सेस प्रोड्यूस होंगी किसी भी सर्किट में, इसी फिनोमेना किसी इंडक्शन रिले में, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई ना कोई एंगल से लैग करेंगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो इन फेज़ हो 100%, वो किसी ना किसी एंगल से लैग करेगी, क्योंकि एक फोर्स की वजह से सेकंड फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो डेफिनिटली वो इन फेज़ नहीं हो सकती। जिसकी वजह से एडी करंट सर्कुलेट होंगे I2 एंड I1 रिस्पेक्टिवली। तो वो जो सर्कुलर एडी करंट्स हैं वही उसी की वजह से उसे टॉर्क मिलेगा, ताकि वो एडी करंट अगर प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है सर्कुलर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो उस डिस्क को घुमाने के लिए यूज होगा। और ये फ्लक्सेस से 90 डिग्री लैग करते हैं। जो भी करंट्स हैं दे ऑलवेज लैग फ्लक्सेस बाय 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि फ्लक्स और इनके दरमियान साइन ऑफ द एंगल है। The sign of परपेंडिकुलर the होते हैं। perpendicular होते हैं। They are always perpendicular to each other. उसकी रीजन ये है, और तो इसीलिए इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लॉस होगी ना। हाँ, असल में हमारा जो कहानी है ना परपेंडिकुलर की भी और इन फेज की भी, ये हमें पता होना चाहिए कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं इन अदर सेंस कि ये मैक्सिमम इन फेज है कि मैक्सिमम परपेंडिकुलर में आएगा क्वांटिटी। जैसे कॉज ऑफ थीटा लेते हैं ना जब हम पावर फैक्टर के लिए, तो हम देखते हैं करंट और वोल्टेज जब इन फेज आ जाते हैं तो मैक्सिमम होते हैं। तो मैक्सिमम क्वांटिटी हमें कॉज ऑफ जी द सर। एंगल से मिलती है। यानी कॉज ऑफ जीरो हमें मैक्सिमम देते हैं ना, कॉज ऑफ जीरो 1 के बराबर जब होती है। जीरो होगा हाँ, तो फिर हमने इसलिए मैक्सिमम कॉज मिलेगा। ऑफ जीरो, हम इसलिए कॉज ऑफ एंगल लेते हैं दोनों क्वांटिटीज का। सेकंड, हम ये देखना चाहते होते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलर में 1 आ रही है तो हम इसलिए दोनों का फिर साइन ऑफ द एंगल लेते हैं। तो ये चीज इसमें है साइन कि आएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि मैक्सिमम क्वांटिटी तब प्रोड्यूस होगी जब ये परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री, तो वो साइन ऑफ द एंगल यूज होता है इसलिए उनके लिए। रेफरिंग टू फिगर दिस वी हैव टू फ्लक्सेस, ये आपको शो की हुई है उसने। यहाँ से फ्लक्स 1 प्रोड्यूस हो रही है या फ्लक्स 2 प्रोड्यूस हो रही है। फ्लक्स 1 की वजह से ये एडी करंट 1 प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो एडी करंट 1 है ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और फ्लक्स 2 भी एडी करंट 2 प्रोड्यूस। इनका जो रिजल्टेंट है ना फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 की वजह से जो दो करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप इस एरिया के अंदर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इस एरिया में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह कैंसिल नहीं करे एक दूसरे के ऊपर। नहीं कैंसिल नहीं कर रहे, बल्कि रिजल्टेंट फील्ड जो है उसकी वजह से घूमेंगे। रिजल्टेंट फील्ड देखो एक ही उसमें है, एक ही डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। हाँ ठीक है, तो इनकी जो सही रिजल्टेंट सही फील्ड सही। होगी वो एक दूसरे उसकी वजह से घूमे। ये देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ है, फ्लक्स 1 यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है फ्लक्स 1, और फ्लक्स 2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है जो सेंटर, उससे परपेंडिकुलर I1 और परपेंडिकुलर ही F2 है। ये 90 डिग्री पे F2 है, 90 डिग्री पे I1 है, इसी तरह थीटा 1 है। ठीक है, तो ये I2 करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, और फ्लक्स 1 जो असल प्रोड्यूस हो रही है दैट इज फ्लक्स 1। तो हम ये इसको अभी चेक कर लेते हैं। ओके, तो फ्लक्स 1 की वजह से फ्लक्स 1 मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी एंड फाई 2 मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अभी अल्फा इसलिए कि फाई 2 उससे कुछ ना कुछ एंगल यानी बिहाइंड है, या अबव है, बिहाइंड है, कुछ ना कुछ लैग कर रहा है या पीछे। बीट कर रहा है। तो अल्फा हम उसमें ऐड कर लेते हैं। अल्फा कैन बी एनीथिंग। तो फाई 1 और फाई 2 इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, और फाई 2 लीड्स फाई 1 है। फाई 2 लीड्स फाई 1 क्योंकि हमने शो कर दिया कि जो फाई 2 है उसमें अल्फा प्लस हो रहा है, तो इसलिए लीड कर दिया। ओके, तो ये हमने दोनों, 5-1। इसलिए हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसी के हवाले से अगर हम कहें कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हम देखना चाहते हैं फाई 1 के इफेक्ट की वजह से करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या देखना चाहते हैं बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज बेसिकली करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, डी आई बाई डी टी। ये इसका मतलब है चेंज इन टाइम, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स। तो इस पूरी इक्वेशन का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। विद रिस्पेक्ट। चेंज इन टाइम, कि चेंज इन टाइम का मतलब है कि अगर हम अभी से नोट करना शुरू किए जीरो टाइम पे, तो आगे 5 मिनट के लिए नोट कर रहे हैं, तो जीरो पे फ्लक्स की वैल्यू 20 थी, 5 मिनट पे फ्लक्स की वैल्यू 25 है। 5 सेकंड पे कर लें, 5 सेकंड पे फ्लक्स की वैल्यू 25, तो 5 माइनस जीरो, जो इनिशियल वैल्यू जीरो थी और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस जीरो, इसी तरह चेंज इन वैल्यू भी हम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 25 से माइनस 20। तो ये हम इसको बेसिकली चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन टाइम को हम देख रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली करंट। 5-1
तो फाई वन की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज फाई वन मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, और उसको फिर हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेंगे, तो वो डेफिनेटली कॉज आ जाएगा। डेरिवेटिव कॉज। और हमारे पास जो अगर इसी तरह I2 प्रोड्यूस हो रहा है, वो चेंज इन करंट, और उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो, हमारे पास एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये हमारे पास दो फाई वन और फाई टू, I1 और I2 की फॉर्म में हमारे पास आ गए। तो ये साइन ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा आ गया, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा था, उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया, इट बिकम्स कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अब हम सेकंड इसमें इंटरेस्टेड किस चीज में है, वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फोर्स, नेट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है, जो इसको घुमा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो इस तरह घूम रही है और ये जो घूम रही है, इनके जो रिजल्टेंट फोर्स है, जी जी, ये फोर्स वही उसी की बात कर रहे हैं जो आप पहले कह रहे थे कि वोल्टेज होता है, यानी कि मैग्नेटिक में फोर्स के इक्वल, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, ये नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। नेट फोर्स का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है ना, जो नेट फोर्स इसके ऊपर, वो जो दूसरी फोर्स है वो नहीं मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स नहीं, नेट फोर्स जो भी इसके अंदर एक्ट कर रही है। फोर्स असल में क्या है कि आपकी जो दो ही क्वांटिटीज है ना, एक फ्लक्स और एक करंट, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट इज बेसिकली फोर्स, ठीक है। करंट मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स, इट इज बेसिकली फोर्स। तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी तेजी से घूम रही है, इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। देखो ना, हमने एक गाड़ी है, वो एक बच्चा भगाता है एक गाड़ी को, और एक उसी गाड़ी को एक बड़ा भगाता है, तो ज्यादा तेजी से वो किसके धक्के से भागेगी? ऑब्वियसली सर, जो बड़ा किसी बंदा बड़े के। है। अब जो बड़ा भगा रहा है उससे, उसकी एक फोर्स है ना, वो ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है। अगर हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ये फोर्स देखेंगे F फिजिकल टू M में, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, कितनी फोर्स उस पे एक्ट कर रही है। तो यही हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि उस पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, जिससे वो तेजी से, क्योंकि जितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी उतनी वो तेजी से घूमेगा। तो यहाँ पे चूंकि टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट में हम इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली वो F2 जो लीड कर रहा है माइनस F1 जो लैग कर रहा है, यानी F2 को हमने कहा है ना कि लीड कर रहा है, थीटा 2 लीड्स, तो वो थीटा 2 चूंकि F2 में कैलकुलेट हो रहा है, तो ऊपर उसने बताया भी, तभी तो अल्फा ऐड किया उसने। हाँ, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, F2 माइनस F1, उसको हम नेट फोर्स कहते हैं एट इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम पे नेट फोर्स उस पे क्या एक्ट कर रही है, दैट इज F2 माइनस F1। थीटा 2 I1, थीटा 2 हमारे पास मौजूद है, थीटा 2 इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। थीटा 2 हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का जो हमें दिया हुआ है थीटा 2, और हमारे पास जो थीटा 1 है वो हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने करंट से मल्टीप्लाई कर देना है I1 से और I2 से, ठीक है, जिस तरह वो Phi2 I1 एंड Phi1 I2। एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे इसकी F2 माइनस F1 की। तो इसमें Phi2 मैक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा 2 प्लस अल्फा, Phi1 मैक्स इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी, यानी कॉज ऑफ ओमेगा टी क्या है, बेसिकली I1 जो हमने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे जो कॉज ऑफ ओमेगा टी दैट इज I2, ये I2 है, और ये हमारे पास I1 है। ओके, ठीक है जी। I2 सॉरी अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, दैट इज अल्फा 2। ओके जी, क्लियर है इस चीज का? जी, जो आपने जस्ट वैल्यूज लिखनी है, अल्फा 2 की वैल्यू है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा Phi2 मैक्स, I1 की वैल्यू है I1 है Phi1 मैक्स कॉस ओमेगा टी, जस्ट आपने वैल्यूज, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि Phi1 मैक्स और Phi2 मैक्स कॉमन है दोनों में, कॉमन लिए इन दोनों को अलग कर लिया, ये सिंपल और कुछ नहीं, सिर्फ साइन ऑफ अल्फा के इक्वल है,
अगर आपको याद हो ये इनइक्वालिटीज वो को, आइडेंटिटी बन गई ना, सिंगल आइडेंटिटी। साइन अल्फा कॉस एक बीटा बड़ा, माइनस हाँ साइन जी, अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वो ये है, पड़ा हुआ फॉर्मूला यानी साइन अल्फा, हाँ जी, कॉस इक्वल बीटा टू सर आपसे माइनस एक बात कहनी थी। कॉस अल्फा माइनस साइन, कॉस हाँ अल्फा हेलो कॉस सर। अल्फा साइन। साइन बीटा। सर ये जी साइन, जी जी जी, सर जो 22 मार्च से 29 मार्च की स्लॉट है ना मॉर्निंग पे, जी सर उसमें ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुई हुई, तो वो काइंडली कर दीजिएगा उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग। ये आज होगी ना इकट्ठी, कब से नहीं हुई हुई? नहीं नहीं सर, वो पिछली है, 22 मार्च कोई से नहीं यार, कर 29 देंगे मार्च सर, की जो टेंशन स्लॉट है ना, अच्छा अच्छा, वो पुरानी, ठीक है। उसकी सिर्फ ऑडियो फाइल है, लेकिन जूम की नहीं है, तो वैसे सर समझ नहीं आती। ओके ओके ओके। वैसे आप लोग ना, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ये तरीका है कि आप लोग समझने के लिए ना क्लास लिया करो, क्योंकि क्लास में आप जब फिजिकल भी आते थे, तो मैं अभी भी देखता हूँ कि सिर्फ 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव होते हैं, जिनकी मुझे आवाज आ रही होती है, जो पूछ रहे होते हैं कोई क्वेश्चन, तो उनके अलावा कोई एक्टिव नहीं होते आप लोग। तो जो एक्टिव नहीं होता ना, वो नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे होते हैं ना। नहीं नहीं सर, ये बात ये नहीं सर है, लाइव का मेन समझते फायदा तो है। क्लास में भी है, लेकिन जब फिर सर तैयारी करनी होती है ना, तो रिकॉर्डिंग सुन के आसानी हो जाती है जरा। हाँ हाँ, ऑनलाइन बात सिस्टम ठीक का है आप, यही तो है। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है चलो आपकी। वैसे चुप रहते हैं बस। नहीं, अच्छी बात है, नहीं ठीक है, गुड, लेकिन नहीं क्वेश्चन भी क्लास में पूछा करो ना, हाँ, क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ। अच्छा, इस बात की समझ आ गई है ना, ये वॉश नहीं फार्मूला ये रहते। है, हाँ जी, आ गई। यस सर। यस सर। साइन अल्फा माइनस बीटा में हमें ओमेगा टी प्लस टी अल्फा है और बीटा ये है, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी कट जाएंगे, सिर्फ साइन ऑफ अल्फा रह जाएगा। ठीक है, पढ़ गई। ये आपका ये फार्मूला है। तो जी सर। ये इस फार्मूले को यूज करके इसने सॉल्व की हुई इनइक्वालिटी, तो दैट बिकम्स phi 1 max phi 2 max sin अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा यानी phi 1 phi 2 sin अल्फा आरएमएस वैल्यूज हम कहते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं, phi 1 phi 2 आरएमएस वैल्यू है। जाहिर बात है, जहाँ पे मैक्सिमम मैक्स यूज हो रहे हैं ना टर्म, वहां पे जब मैक्स को हम नहीं यूज करते, तो दूसरी डेफिनेट बात है कि आरएमएस वैल्यूज ही होंगी। तो इससे हम क्या ऐसी नोट कर सकते हैं जी? ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंगल, जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी फ्लक्स क्या होंगी जी? यानी जितना 90 के पास होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस परपेंडिकुलर होंगे। साइन 91 होता है। हाँ जी, साइन 90 इज इक्वल टू 1, 0 से लेके 90 के दरमियान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एंगल होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, नेट फोर्स। फिर सेकंड, इससे हमें ये भी पता चलता है नेट फोर्स इज सेम एट एवरी इंस्टेंट। ये देखिए, नेट फोर्स कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास यानी नेट इट इज एट एनी इंस्टेंट, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट विल रिमेन कांस्टेंट और सेम। फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स रिलेटिंग। अब देखिए, यहाँ पे फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 है, उनके दरमियान साइन ऑफ एंगल है। साइन ऑफ एंगल को हमने कह दिया, फर्ज करें यहाँ पे, तो हम ऊपर क्या कह रहे थे कि अल्फा जो है वो ये लीड कर रहा है फाई 2, लेकिन असल कहानी तो ये है कि फाई 2 अगर लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ये इस फार्मूले में डिपेंड करेगा कि अगर तो साइन ऑफ अल्फा यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मे बी 0 से 90 के दरमियान उसकी वैल्यू हो तो वो क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, तो अगर रिवर्स होगा, दूसरा फ्लक्स लीड कर रहा है, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जाहिर बात है फिर उसकी जो लैगिंग होगी वो इस तरह होगी कि 90 पे जो लीड करता है वो 270 पे दोबारा लीड करता है -1 पे। ठीक है, बात समझ आई है? एक हाँ अगर जी, क्लॉकवाइज हाँ डायरेक्शन में जी, हाँ घूमना है जी। तो एंटी क्लॉकवाइज में -1 है, अगर 90 पे वो माइनस मैक्सिमम हो रहा है तो 270 पे, तो माइनस, हाँ, हाँ जी, 270 पे -1 नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम है। तो इन नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब इसमें और कुछ नहीं है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, बस, और कुछ नहीं। तो फाई 1 और फाई 2 में से जिसकी डायरेक्शन, जिसका ज्यादा एंगल होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, जो लीड कर रहा होगा उस डायरेक्शन में ये घूम जाएगा। फाई 1 लीड कर रहा होगा तो फाई 1 की डायरेक्शन में घूमेगा, फाई 2 लीड कर रहा होगा तो फाई 2 की डायरेक्शन में घूमेगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा जिस जो लीडिंग एंगल है। ओके, सही सर, चलें, ठीक है जी, बहुत हमारा धन्यवाद। हो गया कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह बाकी ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शेडेड पोल, ये वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी हम पढ़ेंगे। इंडक्शन कप स्ट्रक्चर इजी है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। अभी आपने देखा होगा, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, टेक्निकल भी है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझने की सिर्फ बात है।
ठीक है, ये दोनों वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। नहीं ये नहीं हो सकती अपलोड, ये मैंने अपने लिए बनाई है, आप लोगों ठीक के है लिए नहीं सर। बनाई मैंने। कोई बात नहीं सर जी, हम खुद पढ़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है ना, बल्कि खुद पढ़ो तो, कि नहीं? अच्छा सर जी, वो हाँ ये अच्छी बात तो है। हाँ जी, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी यानी कि ना वो समझा दीजिएगा। वो यानी कि समझी जो हुई है, भी वो आप लेक्चर लोग में नहीं, वो समझी हुई है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, किसी भी तरह सॉल्व करें, वो आपके सिर पे नहीं, है, उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन का बता सर ने दीजिएगा। कहा ओपन एंड है, जैसे मर्जी करो। जैसे चलो मर्जी ठीक है, सॉल्व फिर करो। वो ओपन एंड ठीक है। एक ही असाइनमेंट है यार पूरे सेमेस्टर में। ओ यार वो तो बात ठीक है, असाइनमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वैसे मैंने कहा कोई कंफ्यूजन ना हो तो वो तो कर दीजिए। अटेंडेंस काउंट कर लें। दानियाल, हाँ जी, हाँ जी। जहांगीर, जी सर, जी वकास, सर। यस सर। अम्मार, यस सर। फैसल अलीम, साद शाहीन, अभी था सभी। फैसल था अभी, यस सर। मिराज अली, प्रेजेंट सर। मैं एंड पे ना अच्छा, अब बोलो तो भाई। एब्सेंट्स मैं एंड पे बोलूंगा। मिराज एब्सेंट है, उबैदुल रहमान है, प्रेजेंट सर। ठीक है, सुहेल है, हमजा है 7610, यस सर। ओके, यस सर। वकाद है, मलिक मतीन, मतीन तो था पहले भी, पहली मीटिंग में सभी था। जी, जवाद, शराफत, सर जवाब कह रहा था मेरे सुबह से लाइट बंद है तो मोबाइल बंद हो गया, वो शराफत ज्वाइन अफजल, किया था उसने पहले। मूसा, यस सर। अब्दुल रहमान टीपू, गुलाम मुर्तजा, आफ्ताब असगर, तलहा शकील, हमजा बिन सज्जाद, हैदर, नफीस, शकील, किधर गए प्रेजेंट हैं? सर। जुहेब इजाज, यस सर। नफीस ने यस कहा है, नफीस ने कहा है, अबरार, यस सर। अब्रार। अवैस तारिक, प्रेजेंट सर। ओके मैं एब्सेंट बता रहा हूँ, शकील एब्सेंट है, हैदर अली एब्सेंट है, हमजा बिन सज्जाद एब्सेंट है, तलहा शकील एब्सेंट है, गुलाम मुर्तजा, अब्दुल रहमान टीपू, शराफत अफजल, जवाद फजल, मोहम्मद वक्कार, मिराज अली, ये एब्सेंट हैं जी। मिराज प्रेजेंट सर। मिराज आ गया, चलें ठीक है, मिराज ओके, ठीक नहीं, है जी उसने मिराज, पहले बोली है मिराज ने आप। हाँ ठीक है, मैं मिराज का वो उस वक्त मेरे पास आवाज नहीं आई तो अब हो गया काउंट। तलहा शकील आपका मैंने एब्सेंट का है, जी सर। एक मिनट में चेक कर लूं। तलहा शकील जी ठीक है, हो गया। अब हमारे पास एब्सेंट्स हैं वक्कार, जवाद, शराफत, अब्दुल रहमान टीपू, गुलाम मुर्तजा, हमजा बिन सज्जाद, हैदर अली और मोहम्मद शकील, ओके जी। और में से बहुत सारे मीटिंग में थे। चलो वो जवाब में स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में कि ना उसकी बैटरी डाउन है मोबाइल की। हाँ, मैं देख लेता हूँ, अगर हुआ तो मैं उसको कर लूंगा, मैं ग्रुप में देख लेता हूँ। ओके सर। शफकत रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।